आत्माएं, भूत प्रेत, ऐसे बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं। आज के दौर में विज्ञान तो इसको नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं जो अध्यात्म से जुड़े हैं कुछ ऐसी घटनाएं हैं। बहुत आपको सीरियल मिलेंगे, पिक्चर मिलेंगे जो भूत प्रेतों के ऊपर बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं विवश करती हैं इन चीज़ों को मानने के लिए। तो आइए आज जानते हैं कि आत्माएं किस तरह की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल पे, देखते रहिएगा। आप सबका एक बार फिर स्वागत है आप सबके इस चैनल अदृश्य दुनिया पे। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। वास्तव में भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, इस विषय पर जानने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं। शास्त्रों में यह विदित है कि 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक जीवात्मा, दूसरा प्रेत आत्मा और अंतिम सूक्ष्म आत्मा जो हमारे शरीर में वास करती है, वह जीवात्मा कहलाता है। लेकिन जीवात्मा में वासना या कामनाएं निवास करती हैं तो उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। और जब यह आत्मा सूक्ष्मता शरीर में वास करती है तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहा जाता है। प्रश्न यह उठता है कि कौन बनाते हैं ये भूत? भूत बनता कैसे है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। शास्त्रों में भी इनका जिक्र है, वर्णन है, मिलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में भूख, प्यास, रोग, क्रोध, वासना इत्यादि की इच्छाओं के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे मृत्यु लोक में भूत बनाकर भटकना पड़ता है। इसके साथ ऐसा भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु समय से पूर्व हुई हो, अर्थात दुर्घटना में, हत्या के कारण या आत्महत्या के द्वारा, तो उसकी आत्मा भी इस लोक में भटकती रहती है। इसके साथ जिन आत्माओं का श्राद्ध, कर्म, तर्पण इत्यादि नहीं किया जाता, उनकी आत्मा भी मृत्यु लोक में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भटकती रहती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिन पितरों का श्राद्ध या तर्पण स्वजन द्वारा नहीं किया जाता, वह आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुरी आत्मा का आवेश धारण कर परिवार के लोगों को या अन्य लोगों को परेशान करते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध तर्पण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृ पक्ष में या अमावस्या तिथि में के दिन श्राद्ध अथवा तर्पण आदि कर्म का विशेष महत्व है। इसके साथ धर्माचार्य ये भी बताते हैं कि जिन लोगों को जानबूझकर तड़पाया या सताया, परेशान किया, प्रताड़ित किया जाता है, वो भी मृत्यु के बाद बुरी आत्मा के रूप में व्यक्ति को, उसके परिवारजनों को परेशान करते हैं। किन लोगों पर पड़ते हैं बुरी आत्माओं के साए, ये भी जानना एक बहुत जरूरी चीज है। धर्माचार्यों के अनुसार जो व्यक्ति पवित्रता का पालन नहीं करता है या ईश्वर की उपासना नहीं करता है, हमेशा पाप कर्म करता है, उस पर भूत या बुरी आत्मा का साया आसानी से पड़ सकता है। वह आसानी से इनके घेरे में आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आत्माएं कमजोर शरीर को तलाशती हैं और ऐसे लोगों को मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर होते और हमेशा डरे डरे रहते हैं। इसके साथ ये भी बताया गया है कि जो लोग निशाचर प्रवृत्ति के होते हैं, उन पर भूतों का साया आसानी से पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में भी इस संदर्भ में बताया गया है कि जब राहु विशेष स्थिति में होता है, तब भी भूत पीड़ा से ग्रस्त होने का भय बना रहता है। जैसे राहु यदि लग्न भाव में या कुंडली के अष्टम भाव में होता है तो उस पर सभी अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है।
जिसके कारण जातक पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर हावी होने लगती हैं। देश के बहुत सारे मंदिर हैं जो प्रचलित मंदिर हैं, जहां भूत बाधाओं को दूर करने का एक प्रचलन है, एक कथा है, एक मान्यता है। भारत में कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जहां भूत पीड़ा, पिचास पीड़ा इत्यादि से ग्रसित लोगों को इलाज किया जाता है। इनमें से मेहंदीपुर बालाजी जो राजस्थान के दौसा जिले में है मौजूद है। यहीं पर बुरी आत्मा या भूत पिशाच से ग्रसित लोगों का इलाज किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर चढ़ाए गए प्रसाद को घर नहीं ले जाना चाहिए, इससे भूतों को, प्रेतों को साया साथ जाने का डर रहता है। इसके साथ भारत के दक्षिण में बेताला मंदिर है जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। बेताला मंदिर में मां चामुंडा की मूर्ति विराजमान है और यहाँ तांत्रिक शक्तियों से भूत बाधाओं का उपचार किया जाता है। इस स्थान पर जब इस प्रक्रिया को किया जाता है तब लोगों को बहुत डर लगता है। इसके साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कालीघाट मंदिर में भी भूत पिशाच की बाधा से परेशान लोगों को इलाज के द्वारा ठीक किया जाता है। इस मंदिर में चल रही क्रियाओं को देखकर भी कई लोग डर जाते हैं और यहाँ वही लोग आते हैं जिन पर भूत या प्रेत का साया रहता है। बुरी आत्माओं पर क्या कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, विज्ञान क्या कहता है, आपको जानकर यह भी आश्चर्य हुआ कि न केवल आध्यात्मिक देश भारत में बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी बुरी आत्माओं और भूत प्रेतों पर विश्वास किया जाता है। 2019 में के अनुसार अमेरिका 46% अमेरिकी नागरिक यह मानते हैं कि वास्तव में भूत प्रेत होते हैं। इसके साथ यह कई ऐसी संगठन भी हैं जो इन रहस्यों पर छानबीन करती है। अमेरिका में बहुत ऐसे संगठन हैं। वैज्ञानिक ऐसा आधुनिक उपकरण नहीं बना पाए हैं जिससे भूत प्रेत बुरी आत्माओं से संपर्क साधा जा सके, लेकिन इस पर छानबीन आज भी जारी है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, बताया गया है कि भूत प्रेत कैसे बनते हैं और कैसे इनकी आत्माएं भटकती हैं। तो ये मानने या ना मानने पे है। और महादेव से यही प्रार्थना होगी कि कोई इनके संपर्क में ना आए, वैसे प्रभु के शरण में रहे, प्रभु की भक्ति करें। तो संभवतः ये तो सोचने वाली बात है। और ये हमारा बताया हुआ कथन आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और किसी के साथ ऐसी कुछ घटनाएं हुई हों तो उसके बारे में भी ज़रूर एक बार बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो बताइएगा कमेंट करके, कुछ कमियां हों तो वो भी बताइएगा। और आप सबसे यही प्रार्थना है कि वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। महादेव आप सबको स्वस्थ रखें। जय श्री महाकाल।